नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा और शुरुआत करेंगे खबरों की। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अशोक तंवर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहे। अशोक तंवर ने आप की सदस्यता छोड़ दी है। हाल ही में ये खबर सामने आई थी, उसके बाद अब अशोक तंवर ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि नायब सैनी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सैकड़ों समर्थनों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं और सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचे, जहां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के वैज्ञानिक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में हिस्सेदारी ले रहे हैं। बता दें कि फरीदाबाद गुरुग्राम जिला में से एक जिले में 50 एकड़ जमीन में साइंस सिटी बनाई जाएगी। विज्ञान के इस मेले में देश भर से यहाँ एकत्र हुए हैं और देश भर से आने वाले लोगों में इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 5000 से ऊपर संख्या में यहाँ हम लोग इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उपस्थित हुए। आप सबका हरियाणा की धरती पर, हरियाणा की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मित्रों, भाई बहनों, हम विज्ञान मेले में आए हैं। विज्ञान के बहुत से पहलू जिस पर हमने चर्चा की, कई सत्रों में विभिन्न प्रकार के हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि विज्ञान केवल एक प्रदेश का अथवा देश का विषय नहीं होता, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में विज्ञान की एक श्रृंखला, विज्ञान की एक माला, विज्ञान की समरूपता ये चलती है। विज्ञान आज से नहीं, आदिकाल से और वर्तमान युग तक लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस विज्ञान का लाभ हर इंसान को होता है। जब आदि मानव जब शुरू हुआ होगा, उसने भी कोई छोटा सा प्रयोग किया होगा, उसका लाभ लेते लेते हम आगे बढ़ गए। विज्ञान एक सीमा नहीं होती है, विज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह हर व्यक्ति, खास करके जो हमारा युवा है, हमारा विद्यार्थी है, उसकी चूंकि एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मन में होती है, एक रीजनिंग उसकी एक पावर होती है, रीजनिंग बातों को ढूंढता, ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हो गया और कैसे और अच्छा हो सकता है, ये विज्ञान का मूल मंत्र होता है। विज्ञान किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में नए अनुसंधान आते हैं ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी कई बार अपनी इस उत्सुकता से बहुत चीजों को आगे बढ़ा सकता है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की जेजेपी और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि बीजेपी जेजेपी सरकार अब विदेश भेजने वाली एजेंट बन गई है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि हुड्डा साहब को कुछ असर हो गया है, उन्हें अपने आप को दिखाना चाहिए। विज ने आगे कहा कि सरकार विदेश में रोजगार देने के लिए भेज रही है, इसमें क्या गलत है, सरकार इसमें कोई पैसे खा रही है। विज ने कहा कि इसके राज में हर काम की दलाली होती थी, इसलिए इनके दिमाग में यही बात रहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने विपक्ष से आग्रह किया है कि भाजपा की हार तक चैन से न बैठे और इस पर विज ने कहा कि न तुम भाजपा को हरा सकते हो और न ही जिंदगी भर तुम्हें चैन आना है। और ना सारी जिंदगी अब तुम्हें चैन आना है। तुमने तो ऐसे बेचैन रहना है क्योंकि तुमने गलत पलड़े में पैर रख लिया।
राजीव गांधी ने अगर किया होता और अगर ये मंदिर पहले बन गया होता, ये तो 1947 में जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उसी दिन ये जो गुलामी के निशान थे ये मिटा देने चाहिए थे। क्यों नहीं मिटाए इन्होंने? पलवल हरियाणा के सहकारिता व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक जगदीश नायर, विधायक प्रवीण डामर समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। हरियाणा के सहकारिता व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल उन्होंने बताया कि जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की बैठक में 12 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 8 शिकायतों का हल कर दिया गया है, जबकि 4 शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज टोटल 12 ग्रीवेंसेस थी, जिसमें से 8 को डिस्पोज ऑफ किया है और 4 को पेंडिंग रखा गया है। और 2 तो बिजली विभाग की थी, जिसकी वजह से काफ़ी पुराने केस होने की वजह से उसमें समय मांगा गया है, तो 4 को पेंडिंग रखा। पंचायतों की रिकॉर्ड जलाने का मामला सामने आया, ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से उसके लिए हमने कहा अधिकारियों से भी आप बैंक से वेरीफाई करें, अगर उसकी पेमेंट निकली हुई तो उसकी पेमेंट दिलवाएं, रिकवरी करें, और जिस सरपंच ने जलाया या क्या किया उसकी जांच करेंगे, और अगर सरपंच ने जलाया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश कर दिए। शनिवार को शहर के विकास नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 1 से 5 वार्ड तक के लोग आमंत्रित किए गए। करोड़ों की कड़ाके की ठंड के बीच भी लोगों को खासा उत्साह देखने को मिला और विधायक घनश्याम सराफ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नागरिकों को विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलाई। विधायक सराफ ने कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल पर शुगर, बीपी और एचवी की जांच करवाई और विधायक ने अपना संदेश देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का नागरिकों को उनके घर द्वार पर सीधा लाभ मिल रहा है। लोग जहां एक तरफ विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ चेक और उज्ज्वला योजना से संबंधित स्कीमों का मौके पर ही लाभ उठा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आपने जिस दिन से इसकी ग्रेडेशन नीचे की हमारी, उस दिन से हम सफाई की योजनाओं को लेकर आगे बढ़े। तो 22 जनवरी को लेकर क्या किया जाए? 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का रामलला को विराजमान करने का एक हमारा मंतव्य है, जिसको लेके प्रधानमंत्री वहाँ जाने का उन्होंने निर्णय किया है। और जब भी भिवानी जिले की तरफ से कोई जाने की बात आएगी तो क्या नाम है? मेरा जी नानू राम नाम है। नानू जी, क्या कहना चाहोगे? आज आप यहाँ भारतीय संकल्प यात्रा पहुंचे हो। देखो जी, गवर्नमेंट सुविधा है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है, हर चीज की सुविधा है। खून टेस्ट होता है, बीपी चेक होता है, हर चीज की दवाई देते हैं, और बहुत अच्छी देख के बड़ा दिल खुश हुआ। मोदी जी के भाई संकल्प यात्रा को हमारा यही है उद्देश्य है कि भाई इसको सफल बनाए और देश को। उदयवीर सिंह एडवोकेट, कहना चाहोगे आप यहाँ पर? मैं कहना चाहता हूँ जी कि जो मोदी सरकार द्वारा जो संकल्प किया गया है, जो सारे भारत में ऐसे गांव-गांव, शहर-शहर में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन किए जा रहे हैं, उनमें से एक कार्यक्रम हरियाणा में भी जो खट्टर सरकार द्वारा और यहाँ संचालित किए जा रहे भिवानी में। आज हम एमसी कॉलोनी में है, यहाँ पर लोगों को बड़ी सुविधा है, जैसे आयुष्मान कार्ड। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दावा किया है कि हरियाणा में अगला समय कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। भुक्कल यहां जज्जर में मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर गांव-गांव जा रही है। इस यात्रा में जनता
कम और सरकारी कर्मचारी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें लगेगा कि उस दिन इस यात्रा को भी सभी को पता चल जाएगा कि यह यात्रा आम जनता के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र लागू कर प्रदेश की गठबंधन सरकार ने आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया है। 5 लाख लोगों की परेशानी काटी गई है। गीता भुग्गल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बयान दिया है कि जल्द ही कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आने वाली है। उन्होंने बीजेपी की भारत संकल्प यात्रा पर भी निशाना साधा है और कांग्रेस की सरकार के बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र, जिसको कि परमानेंट परेशानी पत्र हम लोग कहेंगे, लोगों की ज़्यादातर कितने बुजुर्ग मिले जिनकी पेंशन काटने का काम किया, बीपीएल के कार्ड काटने का काम किया, जो हम 100 गज के प्लॉट देते थे 3,84,000 दिए। इस बीजेपी की सरकार ने 1 इंच भी उनको जगह देने का काम नहीं किया। 5 लाख से ज़्यादा हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई, विधवाओं की पेंशन काट दी गई। कितने सारे हमें विकलांग मिले जिनकी पेंशन काट दी गई और उनको दोबारा से जो है सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है। और आज विकसित भारत यात्रा ये पूरी तरह से जनता की गाड़ी कमाई का सरकारी तरीके से पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के जो वर्कर हैं वो फील्ड में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि आज के समय में बीजेपी जेजेपी से लोगों का पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। मैं समझती हूँ विकसित संकल्प भारत यात्रा जो इस समय निकाली जा रही है, ये पूरी तरह से सरकारी अफसर जा रहे हैं। जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उस दिन बीजेपी को पता चल जाएगा कि हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से। चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास ब्रेक के बाद।